राधे राधे, जय श्री हरिदास। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो ये विषय, हालांकि इस विषय में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, फिर भी बहुत से लोगों की कौतूहलता, खासकर इन दिनों जो लोग वृंदावन धाम जा रहे हैं, उन लोगों के मन में ये काफ़ी प्रश्न है कि आखिर बांके बिहारी जी मंदिर में ताली क्यों नहीं बजाई जाती। बांके बिहारी जी की जब आरती होती है तब घंटा क्यों नहीं बजाया जाता? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो घंटा बजाने की प्रचलित रीत है, ठीक है। लेकिन बांके बिहारी जी मंदिर में ऐसा क्यों नहीं होता? तो आइए आज विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले, अगर आप वृंदावन वासी हैं और आपको इस तथ्य के लिए फुल जानकारी है तो आपको मेरा सादर प्रणाम है, और आपसे यही आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं उन लोगों तक इस बात की जानकारी पूर्ण रूप से पहुँचे। ऐसा माना जाता है कि स्वामी हरिदास जी महाराज जी निधिवन में प्रतिदिन तपस्या किया करते थे और उनके भजन कीर्तनों को सुनने के लिए स्वयं कृष्णा जी आया करते थे, ठीक है। तो एक स्वरूप में बोल सकते हैं कि बांके बिहारी जी का जो सदृश्य जो दर्शन है वो हरिदास जी महाराज जी रोज ही किया करते थे। लेकिन वृंदावन वासियों के बहुत आग्रह करने पर कि स्वामी जी आप तो कृष्णा जी के दर्शन करते हैं, हमारा भी कृतार्थ हो, हमारा भी कल्याण हो, इसके लिए हमें भी कृष्णा जी के दर्शन अवश्य करवाइए। वृंदावन वासियों के आग्रह करने पे एक दिन हरिदास जी महाराज जी ने निधिवन में विशेष जो उनकी साधना थी वो उन्होंने की और कृष्णा जी से प्रार्थना की कि वो वृंदावन वासियों के कल्याण हेतु वृंदावन में वास करे और प्रकट हुए। तो ऐसी उन्होंने प्रार्थना की और उनकी विशेष प्रार्थना पे कृष्णा जी राधा रानी जी के साथ वहाँ पे प्रकट हुए। राधा रानी जी को देखते ही जो हरिदास जी महाराज जी थे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो कृष्णा जी ने कहा, बाबा अभी आपने ही तो बुलाया और मैं आया तो आपने आंखें बंद कर ली। तो हरिदास जी महाराज जी कहते हैं कि कान्हा, आपकी मैं फक्कड़ बाबा हूँ, आपकी तो मैं जैसे तैसे सेवा कर लूँगा, जो खाऊंगा वो आपको खिला दूँगा, पहनाने को आपको लंगोट पहना दूँगा, लेकिन राधा रानी जी सरकार, इनकी मैं कैसे सेवा करूँगा? मैं ठहरा फक्कड़ साधु, और महारानी जी के जो श्रृंगार होते हैं, उनके जो भव्य वस्त्र होते हैं, उनकी जो सेवा होती है वो मैं कैसे कर पाऊँगा? ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद उनकी इस समस्या को सुन के राधा रानी जो सरकार, हमारी सरकार जो एक दिव्य ज्योति का स्वरूप धारण करती हैं और कृष्णा जी के हृदय में समा जाती हैं। इसीलिए जो बांके बिहारी जी महाराज जी का जो स्वरूप है उसमें राधा रानी और कृष्णा जी दोनों का ही पूजा किया जाता है, दोनों का ही स्वरूप एकाकार है वो, ठीक है। और जो बांके बिहारी जी की जो मंदिर है वो कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं, वो आप रूप प्राकट्य है। उसे मूर्ति कहना एकदम गलत होगा। आप रूप प्राकट्य हमारे बांके बिहारी जी हैं, ठीक है। तो और साथ में जो बांके बिहारी, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, जो कृष्णा जी हैं वो एक पेड़ की ओट में थोड़े से बांके होकर के मुरली की धुन बजाते हुए ही वहाँ पे प्रकट हुए थे, इसीलिए उस छवि को ही बांके कहा जाता है, बांके बिहारी कहा जाता है। तो और जहाँ तक रहा कि क्यों घंटी बजाई जाती है, क्योंकि जो हमारे स्वामी हरदास जी महाराज जी हैं, उन्होंने कृष्णा जी की जो सेवा ली, उन्हें जो पूजा, उनकी जो सेवा आराधना वो कर सके, वो एक बाल स्वरूप में की, छोटे से नन्हे से प्यारे से बालक में के रूप में। और वही सेवा बांके बिहारी जी मंदिर में आज भी चली आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब एक छोटा बालक को हम कुछ भोग पवाते हैं या फिर उसको लाड लड़ाते हैं, तो जब भी कोई तेज ध्वनि होती है तो उससे वो बालक डर जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे बांके बिहारी महाराज जी भी छोटे से बालक हैं। जब छोटे से बालक की आरती में, पूजा में, भोग में जब हम घंटा बजाएंगे, घंटी बजाएंगे या फिर ज़ोर ज़ोर से घंटा बजाएंगे तो बच्चे को लगेगा। बस यही भाव के साथ वृंदावन में आज तक वहाँ घंटी नहीं बजाई जाती। प्रभु की जो आरती होती है उस समय घंटा नहीं बजाया जाता, और यहाँ तक बहुत से लोग तो ताली बजाने को भी निषेध मानते हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर अवश्य करें। जय बांके बिहारी, जय श्री हरदास, राधे राधे।